बच्चों के लिए 10 कला थेरेपी गतिविधियां। आसान और अभिव्यंजक समाधान। कला चिकित्सा बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और चिंता को कम करने के लिए एक पोषण स्थान प्रदान करती है। बच्चों के लिए ये 10 आसान और अभिव्यंजक कला चिकित्सा गतिविधियां तनाव प्रबंधन और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक आउटलेट प्रदान करती है। ध्यानपूर्ण रंग। बच्चों को सचेतन रंग भरने वाली गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, जहां वे जटिल पैटर्न और डिजाइनों को रंगते समय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह सरल लेकिन प्रभावी गतिविधि विश्राम और एकाग्रता को बढ़ावा देती है। भावना चित्रण। बच्चों को रंगों, आकृतियों और प्रतीकों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को चित्रित करने या चित्रित करने के लिए आमंत्रित करें। इससे उन्हें अपनी भावनाओं को बाहरी रूप देने और अपने भावनात्मक अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, आत्मजागरूकता और भावनात्मक विनियमन को बढ़ावा देने की अनुमति मिलती है। संवेदी कला। संवेदी कला गतिविधियों का अन्वेषण करें जो कई इंद्रियों को शामिल करती है, जैसे फिंगर पेंटिंग, मिट्टी की मूर्ति बनाना या बनावट वाले कोलाज बनाना। ये व्यावहारिक गतिविधियां एक स्पर्शपूर्ण अनुभव प्रदान करती है, जो चिंता का अनुभव करने वाले बच्चों के लिए सुखदायक और मजबूत हो सकती है। सांस लेने की कला। कला निर्माण के साथ संयुक्त सांस लेने के व्यायाम का परिचय दें, जैसे कि आकृतियां या रेखाएं बनाना जो विभिन्न सांस लेने के पैटर्न के अनुरूप हों। इससे बच्चों को अपनी सांसों को नियंत्रित करना और चिंता के लक्षणों को रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करना सीखने में मदद मिलती है। सकारात्मक पुष्टि कला। बच्चों को ऐसी कला बनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो सकारात्मक पुष्टि या आत्मपुष्टि संदेशों को प्रतिबिंबित करे। इसमें उत्थानकारी दृश्यों को चित्रित करना, कैनवास पर प्रतिज्ञान लिखना या विजन बोर्ड बनाना शामिल हो सकता है, जो आशा और लचीलेपन को प्रेरित करते हैं। चिंता गुड़िया। सूत, कपड़े और पाइप क्लीनर जैसी शिल्प सामग्री का उपयोग करके चिंता गुड़िया बनाने में बच्चों का मार्गदर्शन करें। ये छोटी गुड़ियाएं चिंताओं और भय के मूर्त प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर सकती हैं, जो बच्चों को चिंता व्यक्त करने और मुक्त करने के लिए एक आरामदायक आउटलेट प्रदान करती है। प्रकृति कला। बाहर कला चिकित्सालय और बच्चों को पत्तियों, फूलों और चट्टानों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके प्रकृति से प्रेरित कलाकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कला के माध्यम से प्रकृति से जुड़ने से विश्राम को बढ़ावा मिल सकता है, तनाव कम हो सकता है और रचनात्मकता बढ़ सकती है। कला के माध्यम से कहानी सुनाना। बच्चों को दृश्य कथाएं या स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दर्शाते हों। कहानी कहने का यह दृष्टिकोण बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में अपनी भावनाओं को संसाधित करते हुए खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। शांत करने वाली मंडला कला। बच्चों को मंडल, ज्यामितीय डिजाइन बनाने के शांत अभ्यास से परिचित कराएं जो सद्भाव और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चे विश्राम और फोकस को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के अनूठे मंडला डिजाइन बनाने के लिए रंगीन पेंसिल, मार्कर या यहाँ तक कि प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। समूह सहयोगात्मक कला। समूह कला गतिविधियों की सुविधा प्रदान करे जहां बच्चे सामूहिक कला परियोजना पर सहयोग करते हैं। यह आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक सहयोग के अवसर प्रदान करते हुए संबंध और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। आर्ट थेरेपी बच्चों को सहायक और गैर-निर्णयात्मक वातावरण में चिंता का पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए रचनात्मक उपकरणों और गतिविधियों का खजाना प्रदान करती है। इन 10 चिंता कला चिकित्सा गतिविधियों में शामिल होकर बच्चे कला की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने, लचीलापन बनाने और भावनात्मक कल्याण विकसित करने के नए तरीके खोज सकते हैं।